आज मैंने 500 शेयर्स बाय करे हैं CPSE ETF का। और CPSE ETF के बारे में आप लोग को सर्च करना है, देखना है इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विटी मतलब शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर ETF के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ मिलती रहती है। आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। CPSE ETF ने लास्ट 1 ईयर के अंदर 100% रिटर्न दिया है। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। मैंने आज 500 शेयर बाय करे हैं 86.29 की एवरेज से, जिसे मेरे 43,145 इन्वेस्ट हुए। CPSE ETF का अगर 1 ईयर का रिटर्न हम देखें तो 105.80% रहा है। बट अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 1 साल पहले, तो अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट होता तो आपके 2 लाख हो गए होते। तो इस तरीके से अगर ETF को आप ट्रैक करोगे और उनके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे श्योरिटी के साथ ग्रोथ कर जाएंगे। ETF का एक यूजेज और है ट्रेडिंग के अंदर, और हम ETF के अंदर जब ज़्यादा वॉल्यूम में बाय कर लेते हैं तो उसके बाद हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ETF से पैसा आता है, और अगर मार्केट साइडवेज रहकर वीकली एक्सपायर हो जाता है तो जो हमने कॉल शॉर्ट करी होती है वहाँ से हमें पैसा मिल जाता है। मतलब दोनों तरफ से हमें प्रॉफिट होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर ETF में बहुत ज़्यादा बूम अगर आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा। अगर ETF में सडनली बूम आता है तो ETF का ग्रोथ रेट मार्केट के ग्रोथ रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो ये इस ETF ने लास्ट में 1 मंथ के अंदर हमें 3.88% का रिटर्न दिया है। बट अगर हम वहीं पर बैंक निफ्टी को कंपेयर करें या निफ्टी को अगर हम देखें तो लास्ट 1 मंथ के अंदर 0.48 है। मतलब अगर कोरिलेटिव ग्रोथ अगर हम देखें तो ETF की ग्रोथ इंडेक्स की ग्रोथ से ज़्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान रखो, ETF के अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आप नॉर्मली हो, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मार्केट के अंदर पैसा बर्बाद करने से बेटर है ETF में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। थोड़े टाइम बाद जब आप देखोगे 2, 3, 4 महीने बाद तो वो पैसा ग्रोथ ही हो रखा होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा स्विच करने के लिए ट्रेडिंग चार्ज भी आपके बचेंगे। कभी शेयर को बाय करना है, उसको करना है, ये सब ड्रामेबाजी ख़त्म हो जाएगी। सिंपल आप पैसा डालते रहो, पैसा ग्रोथ होता रहेगा। सेकंड तरीका मैंने बताया कि ETF के अंदर कैसे इन्वेस्ट करके हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस में क्लियर करूँगा, क्योंकि उसके लिए ETF तकरीबन 2 या 2.5-3 लाख के ETFs हमारे पास होने चाहिए, और हो सके तो अलग अलग कंपनीज़ की भी कंबाइन वैल्यू 2-3 लाख रुपये होने चाहिए। तो जब मेरे पास इतना हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर मैं इतना कर लूँगा, तो उसके बाद फिर मैं वो चीज़ें आपको सिखाऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझसे कनेक्ट हो जाएं, ताकि आने वाले टाइम में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सीख सको जो किसी भी बुक के अंदर या किसी भी थ्योरीज़ के अंदर मेंशन नहीं है। और उन सब चीज़ों को सीखने के बाद आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सको। कम पैसा बनाओ मगर कंसिस्टेंट के से बनाते रहो आप पैसा, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे हम बाइंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा एक दिन में बना लेते हैं, मगर फिर उसके जाने के चांसेस भी होते हैं। बट अगर आप सेलिंग करोगे या हैज करके चलोगे तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते रहोगे, वो ज़्यादा बेहतर होता है एक बार में मोटा पैसा बनाने से। तो मुझसे कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी मेरा अपडेट आता है तो आपको पता चल सके। ठीक है, थैंक यू।